खींवसर विधानसभा क्षेत्र को राजस्थान का कोई भी ईमानदार कर्मचारी अधिकारी पसंद नहीं करता है नौकरी करने के लिए, और हमारे कांग्रेस के कुछ स्थानीय लीडर उस मिलीभगत स्वार्थ में चक्कर में साथ रहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने मुझे विश्वास दिया कि दुर्ग सिंह जी एक बार कांग्रेस की मदद करो। मेरे खिलाफ कुछ राजघराने हैं। आज एक जाति से दूसरी जाति साथ बैठने को तैयार नहीं है। डोडा खाओ तो कोई दिक्कत नहीं, खाइए, मैं बैठा हूँ। राम राम साहब, मैं गजेंद्र और आज अपन चुनावी कवरेज के तहत जबकि राजस्थान की हॉट सीट मानी जावे, पूरे राजस्थान की इस सीट पर नज़र रहे खींवसर विधानसभा बी कमायने गांव है हरसोलाव, और हरसोलाव गांव में जो आज आप आया हाँ बी का सबसे बड़ा कारण यह हुई कि अठे दुर्ग सिंह जी चौहान है बे साइकिल की यात्रा निकाल दिया है बी के तहत आज ई गांव में आया है। तो आज आप बासु रूबरू हुआ बा का विचार है बे जानने की कोशिश करा। तो राम राम सा। राम राम शाह, राम राम शाह। तो आप की टाइप को परिवर्तन देखना चाहो या करना चाहो? देखिए, जिस धरती पे ऐसे ऐसे महापुरुष जन्मे हैं और उस धरती पे सामाजिक ताना बाना एक कालखंड में इतना मजबूत, इतना सुदृढ़ था, भाईचारा प्रेम था। आज राजनीति के महत्वाकांक्षा से चलते हुए खींवसर विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी भाईचारा नज़र नहीं आता है। नफरत का भाव महसूस होता है। राजनीतिक पूरी तानाशाही और अहंकार के वातावरण में भरी हुई है। खींवसर विधानसभा क्षेत्र को राजस्थान का कोई भी ईमानदार कर्मचारी अधिकारी पसंद नहीं करता है नौकरी करने के लिए। इन तमाम हालातों से जब क्षेत्र बदनाम हो रहा है, लोग दुखी हो रहे हैं, पक्षपात के नाम से गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है, आए दिन लड़कियों के यहाँ अपहरण हो रहे हैं और राजनीतिक पक्षपात के कारण गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। इन तमाम बातों को लेके मैं आज खींवसर परिवर्तन यात्रा साइकिल के द्वारा मैं घर घर निकला हूँ। जब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा कि जब तक खींवसर का राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो जाए, जनता को एक ऐसा नेतृत्व नहीं मिल जाए जो सतीश कौम को बरोबर माने और गरीब के दुख में खड़ा रहे। अच्छा, तो दुर्ग सिंह जी आप 2008 में और 2013 में बीएसपी से चुनाव लड़ो और 2 नंबर पर आप रहा। तो बीच में जगह 2013 से लगा के 2023 तक को जो 10 साल को जो पीरियड है बी कमाई ने 2 चुनाव हुआ। 2 चुनाव में आप चुनाव से दूर काई कारण सूर्य? देखो, सर्वविदित राजनीति के अंदर मेरे खिलाफ कुछ राजघराने हैं, मेरे समाज के भी हैं, दूसरे समाज के भी हैं। वो नहीं चाहते हैं कि नया एक गरीबों का राजनीतिक कार्यकर्ता खड़ा हो। सबसे बड़ी तकलीफ यहाँ है। बीजेपी की सबसे कमज़ोर सीट में नरेंद्र मोदी जी को जानकर लेके आए और यहाँ से जमानत जब्त हुई। उस षड्यंत्र के तहत वो अपनी इच्छा पूरी करके बैठ गए। वो मुझे चुनाव हराना चाहते हार गए, लेकिन जनता ने मुझे दूसरे स्थान पर रख के 45,000 वोट दिए। इसलिए मेरी जनता की दिल से गहराई से मेरा जुड़ाव है और मैंने जीवन भर संकल्प ले रखा है कि मैं कहीं भी किसी परिस्थिति में रहूँगा तो गरीब, मजदूर, दलित, वंचित और किसान के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। खींवसर की विधानसभा जदू अस्तित्व में आई है, जब सो चुनाव है बी कमाने बेनीवाल परिवार है वो बी को दबदबो रियो है। तो आप ई बार कितनी बड़ी चुनौती मानो? देखो, दबदबा मानव हित में हो, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कोई तानाशाही रूप में दबदबा खड़ा करना चाहे उसको जनता कभी भी स्वीकार नहीं करती है। ये प्रजातंत्र है और अभी जो राजनीतिक हालात है खींवसर विधानसभा क्षेत्र में पूरा का पूरा पक्षपात, तानाशाही, नफरत, डर, इन परिस्थितियों में पूरा का पूरा राजनीतिक वातावरण खड़ा है। और इसके अंदर बीजेपी के बड़े लीडर और हमारे कांग्रेस के कुछ स्थानीय लीडर उस मिलीभगत स्वार्थ में चक्कर में साथ रहते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। जनता के बीच में इसलिए निकला हूँ कि मैं साइकिल के द्वारा, मेरे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता साइकिल से चल रहे हैं। हम इस क्षेत्र की जनता को किसी भी हालत में सुस्त नहीं होने देंगे, जगाएंगे और इस तानाशाही को उखाड़ फेंकने के लिए हमने संकल्प लिया, जिसके लिए हम चल रहे हैं। आज मेरा 5वां दिन है यात्रा करते हुए। हर गांव में जनता उमड़ रही है। जिस तरह से प्यार और प्रेम मुझे मिल रहा है, मैं मानता हूं कि कांग्रेस के लोगों को हमेशा मैंने मुख्यमंत्री जी के कहने से मैंने समर्थन दिया, हरिंदर जी को समर्थन दिया। हरिंदर जी खुद ने मेरे से वादा किया कि भविष्य आपका है। मुख्यमंत्री जी ने मुझे विश्वास दिया कि दुर्ग सिंह जी एक बार कांग्रेस की मदद करो, आगे पार्टी आपके लिए हमेशा तैयार रहेगी। तो मैं जनता के बीच आया हूं कि अगर मेरा हक और मैं मजबूत हूं तो मेरे साथ रहिए, और मेरे से ज़्यादा कोई बड़ा मजबूत हक है उसके साथ रहिए। मैं भी आपके साथ रहूँगा। आपकी जगह साइकिल यात्रा है, बिक के पोस्टर कमाने एक शब्द आयो है तानाशाही राजनीति, बी को का मतलब? ये देखो, मैंने खुल के बताया आपको, इसमें कोई चोरी नहीं है। आज एक जाति से दूसरी जाति साथ बैठने को तैयार नहीं है। युवा वर्ग को
राजनीतिक जोशीले भाषण से उकसा कर कई बार मीडिया ने सुना है, मीडिया ने कवरेज किया है, डोडा खाओ तो कोई दिक्कत नहीं, खाइए, मैं बैठा हूँ, नशा कर रहे हैं, नशे की जोश दिला रहे हैं, बच्चों को चोरी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, राजनीतिक श्रेय खुद की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इस तरह के युवाओं को आगे कर रहे हैं। और आज क्राइम और अपराध चरम सीमा पर है। एक आपके सामने बड़ा इंसान को शर्मसार करने वाला ऐसा प्रकरण आया ओसिया के पास चिराई गांव में। परिवार का 20-22 साल का बच्चा खुद के माँ बाप को, छोटे 6 महीने की बच्ची को, अपने भाई को कुल्हाड़ी से काट देता है, बिना लड़ाई बिना दुश्मनी, क्योंकि बच्चों के इस उम्र के अंदर ज्ञान नहीं होता जीवन का, राजनीतिक वातावरण में फंसते हैं और राजनेता उसका प्रयोग करते हैं खुद के स्वार्थ के लिए और बच्चे उसमें फंस जाते हैं और गलत रास्ते पे जाते हैं। तो मेरा छत्तीस कौम से आह्वान है कि बच्चों के भविष्यों को देखते हुए सबको जागृत होना पड़ेगा। मैंने नारा दिया, जागो भाइयों जागो, तानाशाही का उखाड़ फेंको, एक अच्छी राजनीतिक वातावरण की नई स्थापना करो, ये मेरा संकल्प है। 2008 और 13 का जगह चुनाव है, बीएसपी से टिकट लेके आप 2 नंबर पर रहा, तो इस बार कांग्रेस ही क्यों? देखिए, मैं एक्चुअल में कांग्रेस थोरिकल व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरी जो खुद की नेचर है, प्रवृत्ति है, गरीब के प्रति मेरा हमेशा स्नेह रहता है, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। चाहे मैं राजनीति में नहीं हूँ, सामाजिक जीवन में मुझे आप पढ़ सकते हैं, मुझे कोई भी गरीब स्थिति के अंदर उसके साथ जुल्म होता है, मेरे से रहा नहीं जाता। पहले मैं सरकारी नौकर था, उस वक्त भी मैं 2 जेल की यात्रा करके आया हूँ और मज़दूरों के लिए लड़ता हुआ, कोई मैंने अपराध नहीं किया था, मज़दूरों के लिए लड़ाई आंदोलन में मैं जेल गया हूँ। इसलिए मेरी प्रथम प्राथमिकता गरीब है। तो इस क्षेत्र के अंदर एसी, अनुसूचित जाति, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग, ये समाज इतने पिछड़े हुए हैं कि इनमें ना तो एजुकेशन मिलेगी, ना इनके समाजों में कोई बड़े अधिकारी मिलेंगे, ना इनके साथ पॉलिटिकली अवेयरनेस है, हर तरह से पिछड़े हुए। इनको केवल वोट बैंक समझ के 60 साल से हमारे इस एरिया में लोग यूज़ कर रहे हैं। मैं इनको जागृत करने के लिए निकला हूँ, इसी के कारण से मेरा इनका जुड़ाव है। उस वक्त कांग्रेस बीजेपी मुझे बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। जनता ने जब मुझे वोट दिए तो जिस विचारधारा का हूँ तो ये लोग ज़्यादातर कांग्रेस विचारधाराओं के, बहुजन समाज पार्टी का ज़्यादा प्रभाव है नहीं। तो जनता का फैसला है कि आप चुनाव मत लड़िए, कांग्रेस की मदद कीजिए या कांग्रेस से टिकट लाइए। तो मैंने 2 चुनाव जनता को परीक्षा देने के लिए कांग्रेस के साथ समर्थन किया, इसलिए कांग्रेस से मेरा टिकट का हक मांग रहा हूँ कि अगर मैं उपयुक्त लगता हूँ तो मुझे दीजिए और मेरे से बड़ा कोई उपयुक्त है तो उनको दीजिए। आगे जनता जो फैसला करेगा, मैं जनता के साथ रहूँगा। 17 तारीख से आपकी जी की यात्रा शुरू हुई, गाँव में आपके प्रति लोगों को प्रेम प्यार का तो कहीं आपकी नज़र में? मैं मीडिया के माध्यम से आज यूथ को कहना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर कभी सुख सुविधा, ऐशो आराम, मौज मस्ती और धनाढ़े लोगों का कभी भी इतिहास में बखान नहीं होता है। दुख, तकलीफ, संघर्ष, कष्ट और पीड़ा, इससे इतिहास बनता है। मैं 18 साल से निरंतर जब इनके बीच में हूँ, लोग बड़ी पार्टी से चुनाव लड़के गए, वापस ही नहीं आए। मैं बिना चुनाव लड़े हुए इनकी सेवा कर रहा हूँ। विकास के नाम से मैं अशोक गहलोत साहब से जुड़ा हुआ हूँ। विकास के नाम से मेरे से अब की बार कई गाँवों ने मदद मांगी, मैंने दी। 3 बड़े GSS से 132 के CSC, PSCयाँ और आपके यूँ कहूँ खिमसर विधानसभा क्षेत्र में हमारी सरकार ने 3 बड़े कॉलेज, स्कूल, कर्मोन्नत शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है। और योजना ऐसी आई, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, इतनी ज़्यादा योजना है कि मीडिया में इतना लंबा टाइम में लेने की स्थिति में नहीं हूँ। उसके अलावा खिमसर हेडक्वार्टर के ऊपर ट्रॉमा हॉस्पिटल और सिविल न्यायालय भी हम लेके आए। इसके अलावा भी जनता को जहाँ न्याय चाहिए था वो न्याय मिलाने में हमने निजी प्रयासों से पूरा संघर्ष किया, इसलिए प्रेम है। खिमसर की जनता, मारवाड़ की जनता और राजस्थान की जनता ने दुर्ग सिंह जी की तरफ मारो जो को चैनल है, इस चैनल की तरफ कई संदेश? मेरा यही कहना है कि देखिए, प्रदेश में राजनीतिक पार्टी कोई भी स्थापित हो जो नेचुरल गरीब के प्रति भाव रखती हो, कमज़ोर के प्रति भाव रखती हो, जनता को उस पर फैसला करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अभी वर्तमान हालातों में सबसे ज़्यादा उपयुक्त नेता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्ग सिंह जी, हाँ जगह आप बातचीत करी, आपका विचार रखा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चैनल के मार्फत सहजता के साथ में रखी और आपने टाइम दियो। यूट्यूब पर देख रहे हो इस चैनल ने तो सब्सक्राइब करो और सारे जो बेल आइकन को बटन है भी बटन ने दबाओ ताकि जल्दी आपके कने यहाँ की रोचक और दिलचस्प वीडियो है जगह आपके जल्दी पहुँचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।